बुलेटिन का आगाज करेंगे। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का ऐलान। डीजल की कीमत में 7 रुपये 50 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 260 रुपये 50 पैसे फी लीटर हो गई। वज़ीर ख़जाना के मुताबिक डीजल की कीमत में इजाफा अगले 15 रोज के लिए किया गया है। इसहाक डार का कहना था कि आवाम पर कम से कम बोझ डालने की कोशिश की गई है। एलपीजी की कीमत 19 रुपये 45 पैसे फी किलो कम कर दी गई। घरेलू सिलेंडर 229 रुपये 45 पैसे सस्ता हो गया। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक जुलाई के लिए होगा। IMF मुआहदे से पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया। चीन ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने में कलीदी किरदार अदा किया। दोस्त ममालिक और इस्लामी तरक्याती बैंक ने भी बहुत मदद की। खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता तो खुद को कभी माफ़ न कर पाते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 9 मई के वाक़यात IMF मुआहदा मुतासर करने की कड़ी थे। तुम और मैं को ना छोड़ा और हम ना बने तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। कर्जों से जान छुड़ाने के लिए खलीजी ममालिक से सरमाकारी लाएंगे। मुद्दत पूरी होते ही हुकूमत छोड़ देंगे। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जिस तरह आप जानते हैं, मैंने कहा कि इस तरह का मामला है, $2 बिलियन का फर्क है। मैं नहीं चाहता आपके ऊपर मैं मजीद बोझ डालूं। आपने जनीवा में वहां पर बड़ी मदद की ये फ्लड्स के लिए, तो उनका आप हमारे भाई हैं। आप यकीन करें वो गए और $1 बिलियन का उन्होंने वहां पर ऐलान कर दिया। उन्होंने 9 मई की साजिश की ताकि ना IMF का प्रोग्राम हो ना कुछ और हो, डिफॉल्ट कर जाए, तबाही हो जाए, अनारकी हो जाए। अगर हमने ये बात ना छोड़ी, तुम और मैं को ना छोड़ा और हम ना बने, तो पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं करेगा। आज के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि कर्जों से हमें तौबा करनी होगी। गल्फ जो कंट्रीज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट आएंगे, सरमायाकारी आएगी। IMF के साथ उन्होंने पहले तो गुफ्तगू में हिचकिचाहट दिखाई कि उसमें 6 माह लग गए। कुदरती गैस थी LNG जो कोविड के जमाने में $3 पर आ चुकी थी, उसका सौदा ना किया गया। आज आपने देखा कि बड़ी मेहनत के साथ हमने LNG का मुआहदा किया है अजरबैजान के साथ। पिछली हुकूमत में क्या हुआ, चंद लोगों की तिजोरियां भर गई। पाकिस्तान को पॉलिटिकली अनस्टेबल करने के लिए जो एड़ी चोटी का जोर लगाया गया और पाकिस्तान को बदनाम करने का कोई तरीका नहीं छोड़ा। बाहर ममालिक को और इदारों को मुतनब्बे किया कि अगर आपने पाकिस्तान की मदद की सब कुछ खत्म हो जाए। पाकिस्तान खुदा न खास्ता श्रीलंका बनने जा रहा है। हमने हर चीज दाव पे लगा दिया। ये कोई लम्हा फख्रिया नहीं है, ये लम्हा फिक्रिया है कि कर्जों से कौमें बसती हैं और खुशहाल होती हैं। कभी पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं है। पाकिस्तान के पास 3000 अरब के असासे हैं। पिछले 10 रोज में हमने IMF को आमादा कर लिया। IMF मुआहदा ना होता तो प्लान बी मौजूद था। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा माशी गिरावट रुक गई, अब तरक्की की तरफ सफ़र करना है। तमाम बैरूनी अदायगियाँ बर वक्त की, लोग मायूसी फैलाते रहे। अल्लाह का शुक्र है हम हर अदायगी वक्त पे की है। ये पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं है, ये मेरा ईमान है। अगर खुदा ना खास्ता IMF ना होता, वी हैड वेरी एक्टिव प्रोएक्टिव प्लान बी। उसकी अब डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मैं जैसे कहा कि पाकिस्तान इस एसेट सॉल्वेंट कंट्री जिसके पास ओवर $3000 बिलियन के अलग अलग असासे हैं, एंड स्टैंड बाय टू दैट। वी हैड वेरी प्रोएक्टिव प्लान बी। अगर खुदा ना खास्ता ये काम ना होता, पाकिस्तान वुड हैव स्टिल नॉट डिफॉल्टेड। पाकिस्तान श्रीलंका बनने वाला मुल्क नहीं है। वी विल टेक पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंशाल्लाह टू $14 to $15 बिलियन। दैट इज मीन एंड ऑफ जुलाई तक। ये हमारा टारगेट है। ये जो लोग मायूसी फैलाते रहे हैं और जो बार बार मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी एक ही रट थी कि जी पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा। अभी ये बॉन्ड नहीं पे कर सके $1 बिलियन। मियां शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा में बॉन्ड पे हुआ। हम हर अदायगी वक्त पे की है और उसके लिए मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए हम कम है। IMF शराइत पर शहरियों पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां। बिजली और गैस मजीद महंगी होने का इम्कान। पेट्रोलियम लेवी में भी इजाफे का खदशा। ज़राए के मुताबिक बुनियादी बिजली टैरिफ 3 से 5 रुपये फी यूनिट बढ़ाए जाने का इम्कान है। बिजली निर्ख कब और कितने बढ़ाने हैं इसका फैसला वफाकी काबीना करेगी। गैस मजीद महंगी करने से मुतालिक फैसला भी जल्द मुतवक्के है। पाकिस्तान और IMF के मुआहदे से डिफॉल्ट का खतरा टल चुका। मुआशी तज्जियाकार फ़ारूक सलीम कहते हैं कि मुआहदे से महंगाई का बोझ कम नहीं होगा। कराची चैम्बर के साबिक नायब सदर शमसुल इस्लाम का कहना था कि पाकिस्तान पर बैरूनी अदायगियों का बोझ कम होगा और रुपए की कदर बढ़ेगी, लेकिन किफ़ायतशारी और बुनियादी इस्लाहात नागुज़ीर हैं। हुकूमत का सबसे बड़ा इशू है वो डिफॉल्ट बचाने का था।
डॉलर का एक संगीन, एक खतरनाक किस्म का फुकदान। और जो 26 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनका सबसे बड़ा इशू जो है वो महंगाई का है। तो जो डिफ़ॉल्ट का इशू है वो तो मुझे लग रहा है कि अगले 9 महीने के लिए हुकूमत ने बाखूबी सक्सेसफुली उसको अवॉइड कर लिया है। तो जब तक हम 9 महीने के पैकेज में रहेंगे, जो स्टैंड बाई का एग्रीमेंट IMF का है, तो डिफ़ॉल्ट का खतरा टल गया है। लेकिन 4 बड़ी शराइत हैं इसमें। बिजली के रेट जो हैं वो 8 रुपये यूनिट बढ़ेंगे। पेट्रोलियम लेवी जो है वो 55 रुपये फी लीटर हो जाएगा, जो पेट्रोल जो टैक्स है, डीजल के ऊपर टैक्स है। शराइ सूद हम ऑलरेडी बढ़ा, और जो स्टेट बैंक को ये बड़ा क्लियर पैगाम IMF ने दिया है कि आपकी मुदाखलत जो है एक्सचेंज करेंसी में वो ख़त्म होनी होगी। तो महंगाई का बोझ जो है वो ख़त्म नहीं होगा इस IMF के पैकेज के नतीजे में। जो डिफ़ॉल्ट का रिस्क है वो दूर हो जाए। देखिए, बड़ी अच्छी खबर आई है। ईद के दिन 29 जून को ये एग्रीमेंट आपका हो गया। इससे पाकिस्तान के ऊपर जो पेमेंट्स का प्रेशर था वो उसको आसान करने में, ईज करने में फ़ायदा होगा। साथ ही जो हमारे पास रुपए की जो कमजोरी हो देखी जा रही थी, और बीच में इंटरबैंक मार्केट में और ओपन मार्केट में भी काफ़ी फ़र्क आ गया था, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हुआ है। लेकिन जैसे ही अब छुट्टियाँ ख़त्म होंगी तो मज़ीद रुपया जो है वो तकड़ा होगा डॉलर के मुकाबले में। और हमें जो अब नया एक काम ये करना होगा, जो इन्होंने शराइत रखी है उसके मुताबिक अब हमें अपने डिसिप्लिन को बेहतर करना है। हमने अपने जो ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं वो लेने हैं। साथ ही जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं वो करनी ज़रूरी हैं। टैक्स रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का जो टोटल टैक्स है उसका बर्डन उन्हीं लोगों पर पड़ रहा है जो तनख्वाहदार तबके हैं या जो लोग टैक्स नेट में ऑलरेडी हैं। पैटर्न इन चीफ एफ्टमा गौहर एजाज का IMF मुआहदे का खैर मकदम। कहते हैं IMF मुआहदा वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना की अनथक मेहनत से मुमकिन हुआ। IMF मुआहदे से मुआशी चैलेंजेस से निपटने में मदद मिलेगी। IMF मुआहदे से पायदार इक़्तिसादी तरक्की की राह हमवार होगी। सरमायाकारों का एतमाद और ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा होगा। हुकूमत को बरामदात और तरसीलात ज़र बढ़ाने पर तवज्जो देना होगी। IMF मुआहदे की वजह से पाकिस्तान के यूरो बॉन्ड्स की खरीदारी में तेज़ी आ गई है। $1 अरब मालियत के यूरो बॉन्ड्स 16 सेंट बढ़कर 71 सेंट हो गए। $1 अरब के यूरो बॉन्ड अप्रैल 2024 में मैच्योर होंगे। $50 करोड़ के यूरो बॉन्ड 13 सेंट बढ़कर 55 सेंट हो गए हैं। $50 करोड़ के यूरो बॉन्ड सितंबर 2025 में मैच्योर होंगे। जनूबी पंजाब का मरी फोर्ट मनरो ईद उल अज़हा पर सयाहों से खचाखच भर गया। सयाहों ने बलोची, पश्तून और सराइकी धुनों पर रक्स किया। सयाह खाने पकाकर ईद के साथ साथ सर्द मौसम का मजा भी ले रहे हैं। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अली मूसा रजा से। जी अली मूसा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ साउथ पंजाब के मरी फोर्ट मनरू में। ईद उल अज़हा की खुशियाँ गुजारने के लिए यहाँ पर बलूचिस्तान से, पंजाब भर से, मुल्क भर से सियाहों की बड़ी तादाद इस वक्त सियाती मकाम फोर्ट मनरू में पहुँची हुई है, जो यहाँ पर पिकनिक मना रहे हैं, अपने मज़े के खाने भी बना रहे हैं। सराइकी और पंजाबी खैतरान डांस और जितने भी यहाँ पर रक्स होते हैं पश्तून, वो भी अपने अपने कल्चर के मुताबिक जो है वो किए जा रहे हैं। तो मेरे साथ सियाह मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो कहाँ से हैं और उनको साउथ पंजाब का मरी कैसा लगा, क्योंकि ईद की खुशियाँ वो यहाँ गुजारने के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, मैं यहाँ पर आया हूँ बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान के ज़िला लोरलाई से। यहाँ पर मैं जो पटमुनरू में आया हूँ पिकनिक मनाने के लिए। यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत नज़ारे होते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत लुत्फ़ उठाया है, दोस्तों के साथ आए हैं और यहाँ पर हम लोगों ने बहुत इंजॉयमेंट किया है। साथ में हमारा जो है ना कल्चर का जो इसको अतन कहते हैं, हमने वो भी किया है। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपको तमाम मुल्क भर के लोग नज़र आएंगे। फोर्ट मनरू हम गरीबों का मरी इसलिए कहा जाता है कि मरी एक तो इस दौर में खर्चा ज़्यादा होता है, सफ़र भी लंबा है, तो जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं मुझ जैसे, तो सभी जो है फोर्ट मनरू है और यहाँ पर खूब इंजॉय कर रहे हैं। जी, बकरे की रोस्टेड रान सबकी मन भाती डिश। लाहौर के होटलों पर रान रोस्ट कराने वालों का रश लगा रहा। चटखारों की दुनिया से रिपोर्ट लाए हैं रुमेल इलियास। बड़े ईद की बड़ी मौज मस्ती जारी है। घरों में किया जा रहा है ख्वाबों का एहतमाम। कुछ दोस्तों ने रान रोस्ट का भी बनाया है प्लान। शाहाना आराइशी, खूबसूरत और दिलकश पकवान रान रोस्ट के लिए जतन करते दिखाई देते हैं। ईद उल अज़हा के मौके पर रान रोस्ट जो है ना, ये दस्तरखान का हुस्न है और तमाम बहन भाइयों दोस्तों के साथ बैठ के खाने का इसका मज़ा ही दुबाला है।
ईद का मौका भी है, दस्तूर भी। दुकानदारों ने भी लगे हाथ लंबी कमाई समेटना शुरू कर दी। कारोबार चमकते ही रान रोस्ट की फी किलो तैयारी के दाम 700 से 800 रुपए फी किलो कर दिए। कहते हैं खास मसाला जात हमारी खास पहचान है। के लिए प्रोसीजर सारा ये 5 से 6 घंटे का होता है, जिसमें जो क्लाइंट है हमारे पास आ रहे हैं 1 से 2 दिन पहले हम उनकी बुकिंग ले रहे हैं। और जैसा कि आपने देखे वीडियो बनाई है, सारा हाइजेनिक तरीके से हम उनकी बुकिंग करते हैं। उसके बाद 799 पर केजी के हिसाब से हम चार्ज करते हैं। रान की तैयारी में 4 से 5 घंटे दरकार होते हैं और गर्मा गर्म रान रोस्ट के लिए इतना इंतजार तो बनता है। पाकिस्तान भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। शोबिस सितारों ने भी ईद के पुरमसरत मौके पर खुसूसी पैगामात दिए हैं। किसी ने डाइट का ख्याल रखने पर जोर दिया तो किसी ने तिक्का बोटी पर हाथ साफ करने का मशवरा दे दिया। देखिए सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट। बड़ी ईद के पुरमसरत मौके पर अदाकारा जाले सरहदी बोली कि मेरे घर पर भी ईद के रोज बहुत मसरूफियत रही। ईद के दिनों में सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए। थोड़ा सा ना गोश्त बचा लीजिए, ये गोश्त जो है बांट भी लीजिए और थोड़ा सा फ्रीज़र भी हमें अल्लाह मैंने इसलिए दिया है कि उसमें जमा हो सकता है। गोश्त में थोड़ा हल्का हाथ रखिए, सब्जी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा कीजिए। अदाकारा हानी तहा ने कहा कि ईद पर खाना तैयार करने का अपना ही एक मज़ा है। मुझे तो बहुत शौक है, मैं खाती भी बहुत हूँ और लोगों को पका के खिलाती भी बहुत हूँ। तो ईद एक और मौका मिल जाता है, वो ज़रा सा ऑफ डे होता है तो चलो थोड़ा सा किचन में टाइम और स्पेंड हो जाता है। हिदायतकार वजाहत रऊफ और फिल्मसाज शाजिया वजाहत ने बताया कि ईद पर रिश्तेदारों के घर खूब आना जाना होता है। पहले तो पेरेंट्स के पास ही जाते हैं, उनके हमारे यहाँ बड़ा एक लंच होता है, एक पुरानी ट्रेडिशन है। और उसके बाद फिर चाचा मामू इधर उधर मिला के घर पे भी बड़े लोग आते हैं, हमारी बड़ी फैमिली है, तो बस ऐसा है। बस फैमिली की तरफ जाते हैं। बकरा ईद थोड़ी हल्की होती है, आप छोटी ईद पे ज़रा ज़्यादा वो होता है। शोबे सितारों ने कौम को ईद अपनों के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ मनाने की तलकीन की। ईद की खुशियां मनाने में बच्चे बड़ों से भी आगे हैं। कराची के फ्रेयर हॉल पर बच्चे झूलों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। हमारे नुमाइंदा हमना निसार फ्रेयर हॉल में ही मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। हमना, आगाह कीजिए। ईद उल कुर्बान का दूसरा रोज़ है और वहीं जहां घरों में कुर्बानी हो गई है, दावतें हो रही हैं, वहीं बच्चों के स्कूल की छुट्टियां और ईद की छुट्टियां मनाने के लिए मुख्तलिफ फैमिलीज़ ने तफरीगाहों का रुख किया है ताकि बच्चे भी लुत्फानंदोज हो सकें और अपनी तफरी कर सकें। हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी बताओ, कहाँ से आई हो, किसके साथ आई हो, कैसा लग रहा है यहाँ आके? मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। अच्छा, ईद का मौका है, क्या क्या खाया बना के घर में, क्या क्या मामा ने बना के दिया? मम्मी ने तो बहुत कुछ बनाया, कलेजी, गोश्त। अभी घर जाएंगे टिक्के बनाएंगे। अच्छा, टिक्के खाना है घर जाके बच्चों को। ये बताओ कि किसके साथ आए और यहाँ आके कौन कौन से झूले झूले, कैसे लग रहा है तुम्हें? सही लग रहा है। बस सही लग रहा है, खुश नहीं लग रही हो रही हो? खुश लग रही हूँ। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं जो अपनी फैमिलीज के साथ अपनी छुट्टियां मनाने के लिए आए हुए हैं। काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। कोई बच्चा कुछ खा रहा है, कोई झूला झूल रहा है और मुख्तलिफ तफरी से बहुत लुत्फानंदोज भी हो रहा है। और ईद की छुट्टी और समर वेकेशन की छुट्टी दोनों को ही बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। जी ठीक है हमना, शुक्रिया आपका। लाहौर में ईद पर शहरियों ने घर वालों के साथ सैर सपाटे भी किए। चिड़िया घर में बच्चों ने खूब रौनक लगा रखी। देखिए कोमल असलम की रिपोर्ट। ईद के दूसरे रोज बच्चा पार्टी ने चिड़िया घर का रुख कर लिया। किसी ने ऊंट की सवारी की तो कोई बंदर भालू से मिलता हुआ दिखाई दिया। बच्चों ने मनपसंद जानवरों से खूब अटकेलियां की। कल तो सारा दिन हमारा घर पे बिजी गुजरा, कुर्बानी की थी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। और आज बच्चों की जिद पे हम आए हैं इस हाउस और इधर टाइम गुजार रहे हैं। ज़ाहिर है पिक्स लेंगे। आज का दिन जो है वो अपनी फैमिली को दिया है एंजॉय करने के लिए। बच्चों ने चिड़ियाघर की सैर के दौरान परिंदों और जानवरों के साथ तस्वीर बनवाई। फैमिलीज ने मजे मजे के चटपटे खाबों पर भी खूब हाथ साफ किए। मेरा टाइगर लाइन फेवरेट है। अच्छा, झूले लिए यहाँ पर आकर, कौन कौन से झूले लिए और अब मजीद क्या करना? हमने बड़ा एंजॉय किया, झूले भी लिया। ईद की छुट्टियों में तफरीही मुकामात की रौनकें बढ़ जाती हैं। खवातीन भी दिन भर किचन में काम करने के बाद कुछ देर के लिए सुकून करती दिखाई देती हैं। ईद उल अज़हा के मौके पर रेंजर्स के जवान अपने दीगर साथियों और सीनियर कमांडर के साथ भरपूर ईद का मज़ा ले रहे हैं। कराची में रेंजर्स के जवानों और अफसरान ने ढोल की थाप पर सकाफती रक्स किया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाहरुख भी वहीं पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद मालूमात लेते हैं। शाहरुख, आगाह कीजिए।
बिल्कुल देखिए, ईद कुर्बा का रोज़ है और इस वक्त रेंजर्स के जो जवान हैं वो ईद मना रहे हैं। ईद किस तरीके से मना रहे हैं, मेरे अगब में आप देख सकते हैं कि इस वक्त बॉन फायर जो है वो चल रहा है और ढोल की थाप पे जो रक्स किया जा रहा है रेंजर्स की जवान के जो है वो इस वक्त रेंजर्स के जवान ढोल की थाप पे रक्स कर रहे हैं और ईद की खुशियाँ जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। यही दिन होता है क्योंकि सुबह के टाइम पे हम लोग शहर डिप्लॉयमेंट में सारे मौजूद होते हैं, शाम के टाइम ही मिलता है, शाम के टाइम फिर हम इनके साथ ईद मनाते हैं, इनकी खुशियाँ दुबाला हो जाती हैं ताकि घरों से ईद ये दूर मना रहे हैं। रेंजर्स के जो जवान हैं वो अपनों से तो दूर हैं, अपनों की खुशियों में शरीक नहीं है, मगर अपने कुलीग्स के साथ इस वक्त ईद को भरपूर तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है शाहरुख, शुक्रिया आपका। खाबे बहुत हो गए, अब है आइसक्रीम की बारी। लाहौरी रात गए भी मज़ेदार आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं। हमारी नुमाइंदा समरा फातिमा इस वक्त एक आइसक्रीम पार्लर में मौजूद हैं जहां लोग आइसक्रीम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मज़ीद उनसे बात करते हैं। समरा, आगाह कीजिए। शाम के ख्वाबों पर हाथ साफ करने और तफरी मकामात की सैर करने के बाद अब जो है आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर लिया है। मैं इस वक्त रहमान गार्डन के आइसक्रीम पार्लर पर मौजूद हूँ जहाँ शहरी जो अपनी फैमिलीज के हमरा मौजूद हैं और गर्मी और हब्स के इस मौसम में ठंडी आइसक्रीम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ ऑनर मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि कैसे गहमा गहमी देख रहे हैं यहाँ पर? बस ईद का त्यौहार है, काफ़ी लोग निकले हुए हैं बाहर आइसक्रीम वगैरह खा रहे हैं। यहाँ पर एक फैमिली भी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा, ईद का त्यौहार है, पहले तो आपको ईद मुबारक। दूसरा, फैमिली की हमरा यहाँ पर आई हैं आइसक्रीम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए, क्या कहेंगे? आइसक्रीम अच्छी है, बस यही कहूँगी। यहाँ पर जो है लोग अपनी फैमिलीज के हमरा मौजूद हैं और आइसक्रीम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और उनका यही कहना है कि दिन भर जो है वो गोश्त खा खा कर वो लोग उकता गए थे, तो इसी वजह से अब जो है उन्होंने कुछ मीठा खाने के लिए आइसक्रीम पार्लर्स का रुख किया है। और यहाँ पर जो लोग हैं आइसक्रीम के साथ साथ जो मुख्तलिफ शेक्स हैं, आइस रोल्स हैं और इसी के साथ साथ जो इनवाइट शाम की आइसक्रीम्स हैं उनसे जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। स्टूडियो से फिल वक्त इतना।